दोनों भाई सदा के लिए सो गए। अब इनके द्वारा राजा विक्रमदेव चौहान का वध हुआ था। तो राणा जी के आदेश से सांडीवान रानी साहब को लेने के लिए, सती करवाने के लिए जा रहा था। अब नया जी का महल के निकट से निकला। नया जी की पत्नी की आत्मा को चैन नहीं पड़ रहा था। कभी ऊपर छत पे जाती, महल पे चढ़ के झरोके से देखती, कभी नीचे आती, कभी इधर निहार रही, कभी उधर निहार रही, जैसे अपने बछड़े के लिए गाय डकराती है, ऐसे नया जी की पत्नी बालकों के बारे में बहुत चिंतित थी। सांडीवान जब निकट से निकला तो नया जी की पत्नी ने पूछा, सांडीवान कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, थोड़े से रुको। युद्ध भूमि में दो बालक मना करते हुए नहीं मान के मनमानी कर गए। वो युद्ध में तलवार बजा रहे या वीर गति को प्राप्त हो गए। जय हो। मैं उनका समाचार जानना चाहती। सांडीवान ने कहा, वो बालक किनके थे? बोले वो मेरे ही बालक है। आप उनकी माँ हो? बोले हाँ, मैं ही अभागन उनकी माँ हूँ, जो मेरे लाल मना करते हुए बाल अवस्था में युद्ध की ज्वाला में कूद गए हैं। मैं उनका समाचार जानना चाहती हूँ। बोले धन्य हो माँ, आप जैसी जननी के लिए आपने वीर पुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने आपका नाम रोशन किया। आपके उन बालकों की वीरता से बड़े बड़े सूरवीर दहल गए। बहुत घमासान युद्ध किया उनने। ना जाने कहां से एक जोगन आ गई। उनके क्या बात हुई, बस दोनों ने अपनी इच्छा से अपने हाथ से मस्तक उतार के उस जोगन को भेंट कर दिए। जय हो। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चल बसे हैं। वो सदा के लिए युद्ध स्थल में सो चुके हैं। इतनी बात के सुनता तो नया जी की पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी, भू नाम पृथ्वी पे गिर गई। जब हाय त्राय चिल्लाने लगी, उस समय अवसर जान के रानी जगदम्बा नया जी के महल में आ गई। जैसे दाजिया के ऊपर कोई नमक छिड़कता है, वैसे बचन बाण मारने लगी। रानी के नया जी की पत्नी के सिरू से ही अनबन थी साहब, जय हो। दोई के नहीं बनी थी। अब रानी नया जी की पत्नी से कहने लगी, अभी तो बहुत रोओगी गोठारी गुजरियां भर खंबा की बात है। अभी तो गोद खाली हुई है, अब सेज भी सुनी होने वाली है। अभी तो शुरुआत है। अब मुझे तो लगे आज नया जी की मोचड़ी नहीं दिखे, ना नौलखो घोड़ो दिखे ताबेला में। राणा जी के सैनिकों की ललकार सुनकर हो सके नया जी गोरम के डूंगर में कहीं भाग गए हो। ये बात नया जी की मां से सहन नहीं हुई। नया जी और सवई भोज, ये दोनों भाई एक ही मां के थे। जैसे पिता तो सभी के एक थे, पर माताएं अलग अलग थी। एक लड़की के दो लड़का, तो इनकी दो ही भाई की मां भी एक थी, माता तेजन। रानी का ये वचन बान इनसे सहन नहीं हुआ। बोले रानी, ये तो मैं भली प्रकार से जाना है कि तुम शक्ति इनको खपाने के लिए आई हो, पर वचन बाण मत मारो रानी। दूध की धार मारी खंभ पे, फट गया पाषाण। इस दूध का पीने वाला युद्ध से भागेगा रानी, उस दिन उदयनी होवेगा सूरज भान।
ठंडा नीर की झारी भर ले ने तू हाथ में चढ़ जा नया जी के महल के माय माय हे रानी बचन बाण मारे मारे होवे जिगर के पार पार महल में सोरियो नयो जी जगा दे मारा लाल ने ये रानी मुझे बचनों का घाव कर रही है। नया जी की पत्नी हाथ में सोना की झारी है और रोती रुदन करती हुई नया जी महाराज के महल में पहुंची। नया जी निर्भय निशंक होके सो रहे हैं। महल के पलंग के चारों तरफ घूम रही है। नया जी के ऊपर जल का छींटा मारा, नहीं जागे। कहीं नहीं जागे साहब, ये तो जाग रिया था, जागता ही गोर रिया है। जो सचमुच नींद में होवे नहीं, थोड़ा सा आहट पाने पे जाग जाते हैं, पर जो जागते ही गोरे उनके आगे भले डोल फोड़ दो तो नहीं जागे। जय हो। तो नया जी की पत्नी ने नया जी का अंगूठा मरोड़ दिया। नींद खुली, नया जी ने फेंक दी चक्रिया वाली खोल। खोल ही बोलो नहीं आप, रजई है कहीं को, हम रजई दुलई बोला है। अड़ी खोल मई ज़्यादा बोले, नरसिंगढ़ाड़ी खोल बोले। एक बार की बना साहब के डंग की खोल डाली, जब उनकी ठंडा मार लोगा माँ महीने खोल का ही दम भरेगी। हमने क्या पता कि रजई ला, दुलई भी बोलते हैं इसे, रजई भी कहते हैं। तो नया जी महाराज ने देखा सामने आंसू की धारें बह रही। हिचकी भर भर के नया जी की पत्नी रो रही। नया जी ने कहा कारण क्या है रोने का? बोले आपको क्या पता है, जब आपको प्राण इतने प्रिय था, इतने दुश्मनों से भयभीत, तो फिर बड़ों से बेर नहीं करना था ना। हमने मना किया था, आपके पागड़ी पलटन भाई हैं, एक लुगई के पछे बड़ा घर्रो व्यवहार मत बिगाड़ो। बरजा नहीं मानिया रानी लाया महल से उतार। हे मारा दोई मारी गोदरा लाल युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया, और आप महल में ऐश आराम कर रहे हो। वो रानी बचन बाण मार रही हैं, आप सो रहे हो। मेरे दोनों लाल सदा के लिए रणभूमि में सो गए नाथ। अनीति आपने की, इसका फल उनको मिला। रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे जीवन में अब रोने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। नया जी ने कहा ऐसे तो दुश्मनों का आत्मबल और बढ़ेगा प्रिय, बंद करो ये रोना गाना, इससे हमारी वीरता को धब्बा लगता है, हमारी शान मान को ठेस लगती है। मर जाने दो, युद्ध से हटे तो नहीं, भागे तो नहीं, शस्त्र बजाते हुए मर गए। यही तो वीरों का उचित कर्तव्य होता है, यही तो वीरों की शान है। उनने तुम्हारा नाम रोशन किया है, उनको जमाना जानेगा, उनको भगवान ने वीर गति दी है। मरना तो एक दिन सभी का है, पर युद्ध में शस्त्र बजा करके मरे हैं, नाम किया है उनने। वो रोने के योग्य नहीं, सहराने के योग्य है, गर्व गौरव के योग्य है। बंद करो रोना गाना। नया जी महाराज मेल से नीचे पधारे। सवई भोज महाराज को आवाज दिया, दादा भाई मेल से नीचे आओ, अब मिल लो भुजा पसार पसार। हे अब मरना निश्चित है दादा, अपना आ गया कौल करार। तो मरने का भय नहीं है। आदेश दो महाराणा जी के सैनिकों में जाकर के शस्त्र बजाऊं। दुश्मन ललकार रहे हैं, अब सहा नहीं जा रहा। सवई भोज महाराज मेल से नीचे आए, दो ही भाई भुजा पसार के मिलने लगे। सवई भोज ने कहा नया जी खैर मरने का भय नहीं है, पर एक बात हृदय में खटक रही। बोले वो भी सुना दो। बोले अब अपना मरना निश्चित है,
यदि युद्ध में मारे जाएंगे, बिजोरी कांजरी से 4.5 करोड़ का कौल करार किया है, वो किसी भी दिन गोठ में आएगी, कौन चुकाएगा? उसे गहना कौन पहराएगा? वचन हार हो जाऊंगा, बदनाम कर देगी अपना। नया जी ने कहा बहुत अति उत्तम, अच्छी विचारी आपने, चलो इसका भी प्रबंध होगा। वो कैसे? बोले मेंदू कुंवर को बीसल दे महाराज अजमेर में छोड़ के आता हूं, पालन पोषण करके बीसल दे राजा बड़ा करेंगे, बड़ा होने के बाद में बेर नहीं चुकाएगा तो उजड़ खेड़ा बसाएगा, अपना वंश आगे बढ़ाएगा, बिजोरी कांजरी से जो करार है अपना वो गहना उसे पहराएगा। जय हो। ठीक है? बोले अति उत्तम नया जी, तो फिर जल्दी करो, अब अपने पास समय नहीं है। नया जी महाराज सारे भाई एकत्रित हुए। नया जी मेंदू कंवर की माता के पास मेंदू जी को लेने के लिए गए। और भी अन्य पालने गोठ में और भी बंदे थे, 36 पालना बंदिया था। मेंदू कंवर की 12 महीने की अवस्था थी उस समय। नया जी महाराज ने माँ की गोद में से दूध पीते हुए बालक को उठाया। नया जी की माँ चिल्लाने लगी, देवर क्या करो हो? बोले भाभी मैं उचित कर रहा। बोले ये उचित नहीं अनुचित है लाल, बचपन में माँ बेटे का बिछो कर रहे हो, जबरदस्ती की आपने, बड़ा घर रो व्यवहार बिगाड़ियो, रानी मना करते हैं, महल से उतार लाया और मेरे लाल को कहाँ ले जा रहे हो? बोले ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा भाभी, उजड़ खेड़ा बसाएगा, बिजोरी कांजरी से जो हमारा करार है उसे निभाएगा। पुत्र मोह में उलझकर हमारी बात को बट्टा मत लगने दो भाभी। जय हो। इसे इधर दो। माँ तो माँ होती है साहब। नया जी ने मेंदू जी का हाथ पकड़ करके माँ की गोद से खींचा। मेंदू जी माँ के स्तन की बिटली को छोड़ नहीं रहे, माँ रो रही है। जबरदस्ती बालक को उठा के हाथी पे सवार किया। बहुत सारा धन धान्य गाड़ी छकड़ा खजाना से भरिया हुआ मेंदू कंवर को साथ में लेके नया जी बीसलदे महाराज की अजमेर में पहुँचे। राजा बीसलदे ने देखा, बोले नया जी इतने सारा धन धान्य लेके ये बालक को ले कैसे आए हो? बोले ये आप पूछ रहे हो, आप अच्छी तरह से जानते हो अब हमारा मरना निश्चित है। खारी नदी के ढावे अपार असंख्य सेना डटी है रणकार राव जी की, इस बालक का पालन पोषण करना महाराज, और बड़ा होने के बाद होशियार समझदार इसे गढ़गोट में भेजना। बिजोरी कांजरी का जो गहना 4.5 करोड़ का वो उसे पहनाएगा, उजड़ खेड़ा बसाएगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। जय हो। बीसल देने का ठीक है नया जी, जाओ, कभी अपने से दूर नहीं रखूंगा, पुत्र समान इसका लालन पालन करूंगा, प्यार दुलार दूंगा, पढ़ा लिखा करके होशियार समझदार होने के बाद खेड़े चौंसले भेजूंगा। मेंदू जी को आशीर्वाद दिया नया जी महाराज ने। कारी जो बेटा मेंदू जी जाओ। एरे बड़ भोजराला ये लाल जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो आखिर जय गोपाल। आखिर जय गोपाल मेंदू जी, आखिर मत छोड़ जो मेंदू जी थे निजपुर खारी चा। सत्यनारायण भगवान की जय। निकारी जो बेटा मेंदू जी बड़ा सबई भोजरा लाल लाल ए जिंदे रहे तो फिर आके मिलेंगे,
करेंगे, नहीं तो आखिर जय गोपाल मत छोड़ जो मेंदू बेटा निज पुरखारी चाल। ऐसे नया जी ने आशीर्वाद दिया। उधर से नया जी महाराज फिर लौटे। अब सवई भोज से कहा, दादा भाई अब आदेश दो। सवई भोज ने कहा, एक भाई ने जो निर्णय लिया वो सबने मंजूर किया। जहाँ भी गए, कभी यात्रा घोड़ा घोड़ी से हुई, कभी रथ पालकी से हुई, कभी हाथी से हुई, कभी ऊंट से हुई है। और आज मरने मारने की जगह नया जी तू अकेला और हम। नया जी ने कहा, जब तक मेरे दम में दम है महल में ऐसा आराम करो, आपको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं दादा भाई। बोले नहीं नया जी ऐसा नहीं हो सकता। बोले यही होगा, अभी युद्ध में नहीं जा रहा हूँ, गुरु जी के आश्रम पे जा रहा हूँ, गुरु जी से युद्ध की आज्ञा लूंगा। जो गुरुदेव मेरे लिए युद्ध का दिन निश्चित करेंगे उसी दिन हाथ में शस्त्र उठाऊंगा। तो नया जी महाराज बाबा रूपनाथ जी की रूपाहेली पे पधारे, गुरु जी को साष्टांग दंडवत किया, आशीर्वाद दिया। नया जी यशस्वी भव। अब और कोई आशीर्वाद नहीं है नया जी, ना तो विजय का आशीर्वाद है, ना दीर्घ आयु का आशीर्वाद है। यश कीर्तिवान तुम्हारा दुनिया में नाम अमर होगा। जय हो। तो आदेश करें आदरणीय, युद्ध की आज्ञा चाहता हूं, मरना निश्चित है, मरने का भय नहीं है। अब दुश्मनों की ललकार सेन नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा सुनो। थर थावर ने टाल नया जी जय हो। और बुद्ध की जो बहवार व्यवहार मंगल ने रण रोपो बेटा, आवे नी रण में हार, आवे नी। सतगुरु भगवान की जय। थर थावर ने टाल जे नया जी और बुद्ध की जो व्यवहार व्यवहार मंगल ने रण रोप जो नियावे रण में हार। और सुबह और श्याम नित धोक जो गुरु के द्वार। जय हो। एक बात का ध्यान रखना नया जी, तिरिया को भेद मत देना। जहां तक मेरी पहुंच है मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगा, पर लुगाई को भेद मत देना। और जाते समय, युद्ध से लौटते समय आश्रम पे आना, जो आज्ञा गुरु ने। अब जो गुरु जी ने नया जी के लिए दिन निश्चित किया था, उस बात को नया जी स्वीकार कर और गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर अपने भवन में पधार गए। समय का इंतजार कर रहे हैं, युद्ध के लिए राणा जी के सैनिक ललकार रहे हैं। आज की कथा का विश्राम यही होता है। 3:15 होने वाले हैं, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, सभी प्रसाद लेके पधारेंगे। कल ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे बोल रहे हैं, पर अब गाड़ी घोड़ा है साहब। दूसरी बात, मन चीती आफत काल न प्रभु चीती तत्काल। तो सपना तो अपना यही है कि 12 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, पर आगे हरि की इच्छा है। रात्रि कथा राठौड़ों की डाबड़ी में चल रही है और दिन की सेवा फिर आपकी होगी। सभी 12 बजे भगवान नारायण के दरबार में पधारेंगे और रात्रि काल में हमारे वृंदावन वाले गुरु जी पधारे हैं। सो भागवत कथा तो दिन में ही रहे है, पर इसमें थोड़ी समस्या उलझन
अब यह तो भाई साहब हम दो ही भाई जाना कि भागवत कथा रात में क्यों रही। आपका फोन बाद में आया, इससे पहले डाबरी वाला की तारीख बुक हो गई। अब दिन में उनने गुरुजी भ्याणावाड़ा की भागवत रख ली और बाकी का समय में यज्ञ चल रहा है, इसलिए उनने रात्रि देवनारायण कथा का आयोजन रखा। अब मेरे पास में रात्रि का टाइम नहीं था आपकी सेवा करने के लिए, इसलिए भागवत कथा को रात्रि में और देवनारायण की कथा का मौका आपको दिन में मिला है आपके। सो पधारना। 22 से आखिरी कहीं है साहब, मतलब 28 तक देवनारायण की कथा भी चलेगी। देवनारायण कथा का आखिरी दिन क्या रहेगा? नहीं मारी सुनो, एक समस्या और आई है। आपके बालक देवराज के बालक का अपने नाती का जमड़िया उतारना है, तो वो हमने 27-28 फिक्स कर दी। 26 की तो अपने बसंत पंचमी है ना, 27 में छठ, तो हम छठ की सेवा जरूर आपकी दिन की दे सकते हैं, है ना। तो छठ के दिन की आखिरी कथा रहेगी और शाम के हमें घर पहुंचना है। रात्रि को वहाँ भजन संध्या का आयोजन रहेगा और 28 सातम को पंचमी का जागरण सार्वजनिक है। देवनारायण भगवान का भंडारा जन्म उत्सव मनाया जाएगा और छठ का भंडारा सार्वजनिक रहेगा और छठ की रात में अपनी ओर से जागरण और सातम का भंडारा अपनी ओर से रहेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं, पधार जो 28 तारीख काला पीपल में, देख लो टापरिया हमारी भी है। तो 27 की कथा छठ की आखिरी रहेगी और भागवत दिन में हो जाएगी। ठीक, तो पधारना। 5-7 दिन का लो पुण्य लाभ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अब खड़े होके भगवान को विदा कर दो और प्रसाद लेके पधारो। आरती श्री देव नारायण की, आरती कंवर बुणा जी, आरती देव नारायण की, आरती कंवर बुणा जी की, आरती बंसी वाला की, आरती गोरा काला की, आरती बंसी वाला की, आरती गोरा काला की, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, हाथ में कमल फूल आला, हाथ में कमल फूल आला, भड़क रहा 9 लखा भाला, बगल में नागराज काला, भड़क रहा 9 लखा भाला, बगल में नागराज काला, आरती आरती 24 सूरा की, आरती 24 सतिया की, आरती 24 सूरा की, आरती 24 सतिया की, अंग पे केसरिया बागा, हे अंग पे केसरिया बागा, झलक रही पचरंगी पागा, हे झलक रही पचरंगी पागा, झलामल कुंडल की होती, सुहाती पीतंबर धोती, झलामल कुंडल की होती, सुहाती पचरंबर धोती, आरती भोज सवाई की, आरती भोज सवाई की, आरती साधु माई की,
आरती आरती चारों भैया की, आरती पीपल दे मैया की, आरती चारों भैया की, आरती पीपल दे मैया की, आरती बजरंग बाला की, हे आरती बजरंग बाला की, बोलो जय अंजना के लाला की, बोलो जय अंजना के लाला की, आरती अवध बिहारी की, दया मई जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की, आरती शिव त्रिपुरारी आरती त्रिपुरारी की, हिमाचल राज दुलारी की, हिमाचल राज दुलारी की, आरती कुंज विहारी की, और राधे व्रस भान दुलारी की, आरती कुंज बिहारी की, और राधे वृषभान दुलारी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।